आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना में आगामी 23 जून को विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है और दावा बीजेपी के खिलाफ जोरदार तरीके से ताल ठोकने का है। लेकिन इस बीच बिहार सरकार में सहयोगी जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें विपक्षी एकता की बैठक की जानकारी तक नहीं और ऐसे में विरोधियों की एकजुटता को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। काफी खींचतान के बाद आखिरकार बीजेपी के विरोधी दलों की बैठक की तारीख तय हो ही गई। विपक्षी एकता को लेकर 18 दलों की बैठक अब 23 जून को पटना में होगी। पहले 12 जून को ये बैठक होनी थी। देश के लिए ऐतिहासिक होगी और एक अहम बैठक है। बहुत अरसों बाद सभी रीजनल पार्टी ऑपोजिशन की कांग्रेस के साथ लोग बैठेंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तो बैठक को लेकर अलग ही फॉर्मूला दिया है। त्यागी ने कहा कि विपक्षी एकता बीजेपी के 100 सीटों को कम करने वाली है। ये एकता 2024 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देगी। एक के मुकाबले एक उम्मीदवार की जो थ्योरी है उसको मानने के लिए हम स्वीकारते हैं। इसमें जो हमारी मित्र पार्टियां हैं उनको धैर्य और धीरज रखने की आवश्यकता है। केसी त्यागी भले ही सहयोगी दलों को नसीहत दे रहे हों, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राज्यपाल से मुलाकात कर बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था और पुल हादसे को लेकर अपनी नाराजगी जताई। साथ ही मांझी ने ये भी कह दिया कि विपक्षी एकता के लिए होने वाली बैठक का उन्हें न्योता नहीं मिला है। हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि एस्टीमेट घोटाला है। दूसरे जगहों में हम देखते हैं कि जो काम 1000 में होना चाहिए एस्टीमेट बनता है 5000 का। ये शुरू से मैं कहता हूँ, आज भी कहता हूँ। एक आखिरी सवाल है सर, 23 तारीख को बैठक है, उसमें आपको न्योता मिला है? हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं है। वही विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने अलग अंदाज में ही हमला बोला। रामकृपाल ने कहा कि मोदी जी की सुनामी के डर से सभी चोर इकट्ठे हो रहे हैं। सुनामी आ रहा है ना मोदी जी का, जो सुनामी आ रहा है बाहर बह न जाएगा ही बेईमान सब अपना जान बचाने के लिए। वैसे विपक्षी एकता को लेकर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि सवाल यही कि क्या ममता बनर्जी और राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में सीटों के लिए मान जाएंगे? यूपी में क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए अपनी सीटें छोड़ देंगे? बिहार में क्षेत्रीय दलों की डिमांड पर क्या कांग्रेस राजी हो जाएगी? वैसे सभी की निगाहें 23 जून को पटना में होने वाले महाजुटान पर ही टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता के प्रयास पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जैसे करोड़ों का पुल बह गया वैसे ही इनके अरमान भी 2024 में बह जाएंगे। तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। जो एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे हैं, जो खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विफल हैं, वो जहां एकत्रित होने वाले हैं यतीन जी, वहीं पर तो 1750 करोड़ का एक पूरा का पूरा ढांचा पानी में बह गया। उनके अरमान भी 2024 में इसी प्रकार से बह जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। क्या बात आप कर रहे हैं? हाँ, अपना आप अलायंस करिए, क्या होगा जनता तो जवाब देने को बैठी है 24 में। लेकिन कृपा करके इस तरह की बेबुनियाद बात न करें। 23 तारीख डेट फाइनल हो गया। राहुल गांधी आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इस बीच मिशन 2024 के लिए विपक्षी एकता को आईना झारखंड कांग्रेस की ओर से दिखाया जा रहा है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीट काफी अहम है। अब इन सीटों पर कांग्रेस का बड़ा दावा सामने आया है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने झारखंड की 14 में से 9 सीट पर दावा ठोक दिया है। कांग्रेस पार्टी 9 सीट पर चुनाव लड़ेगी ही। हम 9 सीट पर, हम दावेदारी नहीं कर रहे हैं, हम 9 सीट पर लड़ेंगे, वो मेरा अधिकार बनता है। दावेदारी की बात नहीं कह रहे हैं। यस, और हमारे पास कैंडिडेट, अब कोई बोलेगा कैंडिडेट है नहीं है, वो सारे चीजों पर उस पर काम चल रहा है। बहुत सारा रणनीति के तहत हो रहा है बातचीत पूरा इधर आगे। तो 23 जून से पहले का तिकड़म समझिएगा। दरअसल पटना में विपक्षी एकता के लंबे चौड़े दावे हो रहे हैं। समूचा विपक्ष एकजुट है। नीतीश, तेजस्वी बार बार ये कहते हैं कि झारखंड में कांग्रेस 14 में से 9 सीटें अभी से मांग रही है।
जीतन राम मांझी ने भी राज्यपाल से शिकायत की है। मांझी को न्योता नहीं मिलने की बात मांझी खुद कह रहे हैं। विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी तंज कस रही है और पार्टी के नेता कहते हैं कि पुल की तरह विपक्षी एकता ढहने वाली है, डूबने वाली है। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य सरकार के बीजेपी नेता लगातार बयान दे रहे हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, टीएमसी एक साथ बैठक करने वाले हैं। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी विरोध में सभी दल एक साथ हो पाएंगे, क्योंकि सभी दल के नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। और ऐसे में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल को लेकर सवाल है कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए सीट छोड़ देंगी। समझने वाली बात यह है कि अखिलेश के लिए कांग्रेस सीट छोड़ेगी, दिल्ली में केजरीवाल के लिए कांग्रेस उदारता दिखाएगी। तेजस्वी कहते रहे कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कांग्रेस उदार दिल रखे। तो समझना मुश्किल नहीं है कि 23 जून से पहले ही विरोधियों का तिकड़म शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी एक बार फिर मिशन सीमांचल पर फोकस कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पूर्णिया में विरोधियों पर धारते हुए कह दिया कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो बांग्लादेशियों को चुन चुन कर बाहर करेंगे और गलत काम करने वालों को मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाएगा। सम्राट के बयान पर सियासत तेज है। सीमांचल के दौरे पर पूर्णिया पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विरोधियों पर जोरदार प्रहार करते हुए साफ कर दिया कि अब बिहार में तुष्टीकरण की सियासत नहीं चलेगी। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें भाषण देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में यदि बीजेपी की सरकार बनी तो चुन चुनकर बांग्लादेशियों को बाहर फेंक दिया जाएगा। यही नहीं, गलत काम करने वालों की जगह जेल या फिर मिट्टी में होगी। यदि इस पूरे सीमांचल में आप चाहते हो कि शांति बहाल हो, चुन चुन कर बांग्लादेशी को बिहार से बाहर करना है, तो भाजपा की सरकार लाइए। मैं गारंटी देता हूं, एक बांग्लादेशी नहीं दिखेगा, एक आतंकवादी नहीं दिखेगा। और यदि कोई दिख गया साथियों, तो या तो वो जेल में होगा, नहीं तो मिट्टी के अंदर होगा। इतना जरूर आश्वस्त करता हूं। सम्राट ही नहीं, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सीमा पार से घुसपैठ का फायदा सरकार को मिलता है। आखिर कैसे, सुनिए। सरकार तो तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। उसे पता है कि अगर जो विदेशी घुसपैठ होगी तो वो उसके मतदाता के रूप में उसे नामित कर रहे हैं और राजनीतिक दृष्टि से और वोट की दृष्टि से उन्हें लाभ पहुंचाएगा। सम्राट चौधरी के सीमांचल दौरे और बांग्लादेशियों के घुसपैठ वाले बयान पर सत्ताधारी महागठबंधन के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के लोग हैं, तो क्या ये लोग के जो रक्षा मंत्री हैं, जो गृह मंत्री, वो पैसा लेके बॉर्डर पार कराते हैं? अपने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से पूछिए कि कौन आया, कहाँ गया। कितने लोगों को आपने वापस बाहर किया है, जरा बताइए ना। देश में हुकूमत तो आप ही के, बॉर्डर जो है देश का सब तो आप ही के क्षेत्र में आता है। तो भारत की सरकार कितने लोगों को रोकी है? ना आपसे देश संभल रहा है, और बिहार की जनता तो आपको देख चुकी है। दरअसल केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर रही है। ऐसे में सीमांचल की धरती से सम्राट चौधरी की हुंकार और तुष्टीकरण की सियासत वाले बयान पर राजनीति बेहद गर्म हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ पूर्णिया से शैलेंद्र की रिपोर्ट। सीमांचल से सम्राट की दहाड़ को समझिए। बीजेपी ने फिर से सीमांचल पर फोकस किया है। पार्टी नेताओं का पूर्णिया में बड़ा सम्मेलन हुआ और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताया जा रहा है। राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने लोगों से अगली सरकार बीजेपी की बनाने की अपील की और कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो बांग्लादेशियों को बाहर किया जाएगा। बीजेपी की रणनीति 24 के बहाने 25 पर टिकी है। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है और अभी से पार्टी घुसपैठ और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है। लोगों तक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी। नीतीश तेजस्वी की सरकार की नाकामी जनता तक बीजेपी पहुंचा रही है।